तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवान हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। कर ले भजन तुझे दर्शन होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। कर ले भजन तुझे दर्शन होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। अच्छे कर्मों से ही चंचल मन वश में होगा। कर ले भजन तुझे दर्शन होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। प्रभु निराकार छटा उसकी निराली है, कहीं धूप कहीं छाया घन घोर काली है। कहीं धूप कहीं छाया घन घोर काली है। रंग बिरंगे फूलों में दर्शन होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। कर ले भजन तुझे दर्शन होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। झूठी काया माया पर कर ना गुमान तू, 2 दिन की जिंदगी है पगले इसे मान तू। 2 दिन की जिंदगी है पगले इसे मान तू। मोह माया तज दे दर्शन होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। कर ले भजन तुझे दर्शन होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। दुखियों की कर ले सेवा, कर ले अच्छे काम तू। दुखियों की कर ले सेवा, कर ले अच्छे काम तू। वेद उपनिषद कहते भज ले प्रभु का नाम तू। वेद उपनिषद कहते भज ले प्रभु का नाम तू। वो ही तुम्हारा सहारा होगा, तेरा ये जीवन पावन होगा। कर ले भजन तुझे दर्शन होगा, तेरा ये जीवन
ईश भक्ति के एक सुंदर भजन के द्वारा, जो कि श्रीमती इंदु हसीजा ने बड़े सुंदर स्वरों में गाया, आज का कार्यक्रम हमारे आर्य समाज नायकी मंडी का जो मासिक कार्यक्रम है सितंबर मंथ में, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग सब जानते हैं कि कल 5 सितंबर था, हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी उसी दिन होता है। तो उस उपलक्ष्य में हम लोग इस दिन को याद करते हैं और हम अपने शिक्षकों को नमन करते हैं। एक आदर्श घटना हुई हमारे समाजियों के लिए, यादगार घटना। मैं तो भूले नहीं भूलता हूं, जब भी मैं उसको पढ़ता हूं तो आंखों में वो दृश्य घूम जाता है। निश्चित रूप से वो एक रात का दृश्य था, आधी रात थी। एक भटकता हुआ शिष्य अपने गुरु की तलाश में दर दर भटक रहा था, इधर जा रहा था, उधर जा रहा था, उसे गुरु नहीं मिल पा रहा था। एक रात को ऐसी घटना कि उसने एक दरवाजा खटखटाया अपने गुरु की तलाश में। अंदर से आवाज आई, कोसी तुम कौन हो? शिष्य बोलता है, ना जनामी, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं और यही जानने के लिए आपके पास आया हूं। आधी रात के समय उस गुरु को वो शिष्य मिल चुका था जिसकी तलाश में गुरु भी था और वो शिष्य भी था। दोनों की आंखों में आंसू थे। सच्चाई ये है कि गुरु को यही सुनना था कि ऐसा शिष्य जो ऐसी बात कर सकता है, निश्चित रूप से वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा। दोनों मिले, गले मिले। गुरु ने कहा, तुम्हारे सिर पे ये क्या रखा है, इतनी सारी पुस्तकें, तुमने तो बहुत सारा ज्ञान पहले से ही ले रखा है। शिष्य बोलता है कि लेकिन अभी मेरी भटकना दूर नहीं हुई, अभी मुझे वो सत्य ज्ञान नहीं मिला, मेरा मन अभी भी बेचैन है, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के बाद भी, तभी आपके पास आया हूं। तो गुरु का एक जवाब था, गुरु का एक आदेश था। वो आदेश ये था कि जितनी भी पोथी पुस्तक तेरे सिर पे पड़ी हैं, उसे पहले यमुना में फेंक दे। अगर यहां पर कोई और शिष्य होता तो ये समझता कि ये गुरु तो बड़ा अहंकारी है, निश्चित रूप से वो उसे नहीं फेंकता। गुरु का आदेश था, फिर क्या था, सारी पोथी पुस्तकें उन्होंने यमुना में फेंक दी और गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। अब गुरु ने बोला कि अब मैं तेरी शिक्षा प्रारंभ करता हूं। और आप जानते ही होंगे ये मैं किस गुरु और शिष्य की बात कर रहा हूं। ये गुरु थे स्वामी विरजानंद जी और शिष्य थे हमारे अपने स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऐसा आदर्श गुरु और शिष्य मेरे ख्याल से कोई दूसरा ही सामने आया। अगर हम पूरा इतिहास को साक्षी माने तो एक गुरु शिष्य की जरूर बात आती है, द्रोणाचार्य और अर्जुन की, और उसके साथ एकलव्य की कहानी हम लोगों ने अक्सर सुनी है। वो एक राजघराने की कहानी थी, ये एक आदर्श दो स्वामी के मिलन की कहानी थी। तो पूरा 3 साल उस गुरु ने ज्ञान देने के बाद बहुत लंबा ज्ञान चला और पूरा वेद का ज्ञान, सारे आदर्शों का ज्ञान, कैसे जीवन जिया जाए, इस तरह से विरजानंद सरस्वती ने अपना संपूर्ण ज्ञान स्वामी दयानंद को दिया। स्वामी दयानंद भी एकलव्य की भांति उन्होंने जब गुरु दक्षिणा देनी चाहिए तो गुरु ने कहा, क्या देते हो? स्वामी दयानंद जी जितनी उनके पास एकत्र पूंजी थी, सभी पूंजी से गुरु के चरणों में उन्होंने लौंग रख दी। स्वामी विरजानंद जी आश्चर्यचकित रह गए कि इसने अपनी पूरी पूंजी मेरे चरणों में रख दी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बोला स्वामी विरजानंद सरस्वती ने, शिष्य मेरी गुरु दक्षिणा पूरी नहीं हुई, मैं तो कुछ और भी तुझसे चाहता हूं। स्वामी दयानंद बोले, इसके अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये शरीर रह गया है। उसने कहा, बस यही चाहता हूं, मुझे अपना जीवन दे दो। उसे कैसे दे सकता हूं गुरुजी, आप बताओ तो, अभी आपके सामने सिर को काट के आपके उस पर रख दूं,
कहते नहीं, मुझे तेरा पूरा संपूर्ण जीवन चाहिए। जो भी मैंने तुझे दिया है, जो भी मैंने तुझे ज्ञान दिया है, वो समस्त भारतवर्ष में तुझे बांटना है। दूसरी बात, जो विदेशी आक्रमण हो चुका है और विदेशी लोगों ने हमारे भूमि पे कब्जा कर लिया है और चारों तरफ विदेशी लोग हैं, उनसे भी आजाद कराना तेरा एकमात्र कर्तव्य होगा। और देश को, जो अपनी संस्कृति भूल चुका है, जो अंधविश्वास में जा चुका है और जो पाखंड में दुनिया जा चुकी है, हिंदुस्तान जा चुका है, उसको दूर करना तेरा काम है। बस निकल पड़ा हमारा अपना प्यारा महर्षि दयानंद सरस्वती, और आगे का तो एक इतिहास हो गया, किस तरह से उन्होंने फिर एक अपनी रचना जो सत्यार्थ प्रकाश के रूप में है, कितनी प्रेरणा के स्रोत है। सबसे पहले उनका काम था कि अंग्रेजों से भारत को मुक्ति कराना, लेकिन वो ये भी जानते थे कि उनसे लड़ाई आसान नहीं होगी। उनके खिलाफ अगर बोला तो निश्चित रूप से वो उसको अंदर डाल देंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे तो जो स्वामी विवेकानंद जिन्होंने सौंपा है। तो दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो देश की आजादी के लिए थी। और मैं आज आपको एक हैरान करने वाली घटना, और एक आप लोगों को शायद पता ना हो, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, सरदार भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अनेक अनेक नाम मुझे याद आ रहे हैं, चाहे अशरफुल्ला खान हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इन्होंने सब ने एक ही स्वर में ये कहा था कि वो महर्षि दयानंद से बहुत प्रभावित थे। और देखिए ये कहाँ कितने बड़े क्रांतिकारी हुए और उन्होंने देश की आजादी दिलवाई। ये सब लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश कहीं ना कहीं पढ़ी है और महर्षि दयानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित है। आज हमारा आर्य समाज नाई की मंडी, मुझे भी गर्व होता है, मुझे बेहद गर्व होता है कि हम उस छत्र छाया में पले हैं जहां पर मैंने तो अपना बचपन वहां जिया है। मैं 4 वर्ष का था जब आर्य समाज नाई की मंडी की लगभग स्थापना सी हो रही थी। तो वो दृश्य मुझे याद है जब डॉक्टर कृष्ण गोपाल आर्य जी, लाला पुरुषोत्तम लाल जी, जैसा राम जी, शिवपाल जी, शिवराम जी, मेरे दादाजी दयाराम जी, सभी लोग वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, किस तरह से वो लोग सड़कों पे निकल जाते थे और मुझे और पूरे आर्य जगत को एक प्रेरणा देते थे। तो उनको याद किए बिना मैं आज रह नहीं पाया। और आज भी सभी आर्य समाज नाई की मंडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो दिल से कहते हैं कि आर्य समाज नाई की मंडी में आज भी हमें नियमित रूप से गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहता है। और माता शांति नागर जी जो विदुषी लेडी हैं, वो एक कवित्री भी हैं, वो संस्कृत की प्रख्यात पंडित भी हैं और हमारे आर्य समाज को पूरा टाइम देती हैं। उनका भी हमें हर समय स्नेह मिलता रहता है। और आज के कार्यक्रम में वो दोनों तो रहेंगे ही, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद आज की डेट में ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गुरु जी भी आज शिक्षक दिवस के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आशीर्वाद देंगे। माता जी ने, शांति नागर जी ने, जिनका मुझे कोई भी इंट्रो नहीं देना है, वो खुद ही अपने आप में एक समस्त प्रख्यात पंडित हैं, तो उनका मैंने किसी भी तरह से बखान नहीं करना है। शांति नागर जी रहेंगी। मेरे विशेष निवेदन पर श्रीमती सौम्या शर्मा जो शांति नागर जी की पुत्री हैं, आरबीएस कॉलेज में इकोनॉमिक्स की टीचर भी हैं, तो उन्होंने भी एक छोटा सा संक्षिप्त में सही 6-7 मिनट का उद्बोधन दिया है अपना शिक्षक दिवस में। और किसी से पीछे नहीं रहते, देव प्रकाश गुप्ता जी इस उम्र में भी, उनकी बड़ी लगन देख के मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि वो बड़ी अच्छी सुंदर रचनाएं बनाते हैं। तो देव प्रकाश गुप्ता जी बोले कि मैंने जरूर कुछ देना है, तो उन्होंने एक अपने शिक्षकों को याद किया है और हमारे बीच में 7-8 मिनट वो भी अपना कविता पाठ करेंगे। उनका छोटा सा पोता कृष्णा ये कार्यक्रम हमारे हमेशा देखता रहता है, तो वो बोला कि मैं भी कुछ देना चाहता हूँ, तो उन्होंने 1-1.5 मिनट का, 2 मिनट का उनका भी रिकॉर्ड करके दिया है। और कार्यक्रम पूरा हो जाए और भजन ना हो, अभी आपने हिंदू हसीजा जी से सुना, श्रीमती मनीषा अरोड़ा जी का भी आज एक छोटा सा भजन ईश्वर भक्ति पे आप सुनेंगे।
इस तरह से हमारा आज पूरा कार्यक्रम अपने समस्त शिक्षकों के प्रति प्रेरणा स्रोत जहां से हमें मिला उनके लिए नमन, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में रहेगा। हमारा ये कार्यक्रम आप लोगों ने पूरे लॉकडाउन में इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम सुना। आप लोगों ने बहुत ही सराहा, आप लोगों ने देखा और आप लोगों के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए। तो बहुत अच्छा लगता है, कार्यक्रम बनाने की रूपरेखा हम लोग करते रहते हैं और उत्साह मिलता है। आप लोग जब उसमें हमारे को कमेंट्स इस तरह से देते हैं, इस तरह से आपका इसमें मिलता रहता है, तो उन सभी गुरुओं का, हमारे सभी आर्य समाज के जितने भी पुरोहित वर्ग हैं जिन्होंने हमें हमेशा कुछ ना कुछ दिया है और मेरे बाल्यकाल से आज तक, चाहे वो मेरा पढ़ाई का टाइम हो, चाहे मेरे गुरु जब सीए में बने, उन सभी को मैं आज नमन करता हूं। और हमारे शिक्षक दिवस पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। सभी गुरुओं का सम्मान, सभी गुरुओं को मेरा नमन, नमस्ते। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आर्य बंधुओं और बहनों, नायक मंडी आर्य समाज सितंबर माह का सत्संग हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दार्शनिक शिक्षक थे। इन्होंने दर्शन शास्त्र में पीएचडी की थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। सन 50 में ये भारत आ गए थे और भारत में आकर 1952 में आप उपराष्ट्रपति चुने गए और 10 वर्ष बाद 1962 में राष्ट्रपति चुने गए। इस दौरान चीन के आक्रमण के समय उन्होंने अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय दिया था। वे शिक्षक थे, दार्शनिक थे, नेता थे और विचारक थे। अध्यापन कार्य उनका 40 वर्ष रहा। इसलिए उनके शिष्यों ने एक बार जब उनसे जन्मदिन मनाने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि मेरा सारा जीवन अध्यापन काल में व्यतीत हुआ है, शिक्षा में व्यतीत हुआ है, शिक्षा ग्रहण करने में, शिक्षा देने में व्यतीत हुआ है। इसलिए आप मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर 1888 में आपका जन्म हुआ था और 87 वर्ष की अवस्था में 16 अप्रैल 1975 को डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी देह को त्याग दिया। आर्य समाज मानता है कि शिक्षा राष्ट्र की, समाज की रीढ़ है। अगर शिक्षा उन्नत है तो परिवार उन्नत होगा, समाज उन्नत होगा, राष्ट्र उन्नत होगा। इसलिए शिक्षक दिवस के रूप में अपना सितंबर माह का सत्संग मना रहा है। एक मेरी छोटी सी रचना है शिक्षक दिवस के रूप में, मैं उसे आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा है आपको पसंद आई। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, कणु कणु बदल बदल कर धर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे, शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। अनुशासन को नया मोड़ दे, अनुशासन को नया मोड़ दे। बिखर गए वे सूत्र जोड़ दे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सबका,
ऐसा सभ्य समाज बना दे। अपनी ओजमयी वाणी से सोए साथी आज जगा दे। वाल्मीकि सम लव कुश की रामायण से जन जन को स्वर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। तुझको भाग्य विधाता कहते, तुझे राष्ट्र निर्माता कहते। तुझको भाग्य विधाता कहते, तुझे राष्ट्र निर्माता कहते। तेरी यशोमयी गाथाएं इतिहासों में पढ़ते रहते। तेरी यशोमयी गाथाएं इतिहासों में पढ़ते रहते। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। इस निनाद से विश्व गूंजा दे। संदीपन बन कृष्ण बना दे। रामदास बन शिवा जगा दे। संदीपन बन कृष्ण बना दे। रामदास बन शिवा जगा दे। तू चाहे गांधी सुभाष से भारत माँ की झोली भर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। सरस्वती का तू सुपुत्र है, विद्या का सच्चा वरदानी। सरस्वती का तू सुपुत्र है, शिक्षा का सच्चा वरदानी। कण कण दोहराएगा तेरी कर्ममयी वाणी कल्याणी। कण कण दोहराएगा तेरी कर्ममयी वाणी कल्याणी। हीरा पन्ना मोती मानिक सब तेरे हाथों ढलता है। हीरा पन्ना मोती मानिक सब तेरे हाथों डलता है। भोला शैशव निखरा यौवन, भोला शैशव निखरा यौवन तेरे साये में पलता है। जहां जहां पर अंधियारा है, जहां जहां पर अंधियारा है, ज्ञान ज्योति से जगमग कर दे। जहां जहां पर अंधियारा है, ज्ञान ज्योति से जगमग कर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। कण कण बदल बदल कर धर दे। शिक्षक युग परिवर्तन कर दे। नमस्ते मित्रों, आज आर्य समाज नाई की मंडी का महीने का पहला रविवार है और आज हम इस रविवार पर अपने विचार जो है प्रस्तुत करेंगे शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं और इस दिन अपने गुरुजनों का हम स्मरण करते हुए उनका सम्मान भी करते हैं। छात्र और छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द मोती की तरह चमकता है और उन शब्दों में से ज्ञान की महक जब प्रकटित होती है और जो छात्र छात्राएं उनको पा लेते हैं वे अपना जीवन को धन्य बना लेते हैं। इसलिए जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए, बिना ब्रेक की गाड़ी बेकार होती है। ऐसे ही गुरु रूपी ब्रेक की न होने के कारण हमारी जिंदगी भी बेकार हो जाती है। मित्रों, इस शुभ अवसर पर मैं शिक्षक दिवस के ऊपर अपना एक गीत जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला है रविवार महा का मिलकर सभी मनाएं। पहला है रविवार महा का मिलकर सभी मनाएं और पर्व प्रेम का दिव्य अनोखा ये तुमको बतलाएं। 5 सितंबर याद दिलाती, 5 सितंबर याद दिलाता शिक्षक दिवस भी आज है और गुरुजनों की याद करेंगे शुभ दिन भी रविवार है।
गुरु ज्ञान का दीपक है जो अंधकार को दूर करे, और चक्षु ज्ञान के खोल दिए तो जीवन का उद्धार करे। गुरु की सेवा गुरु की भक्ति परम धर्म बतलाया है, और गुरु चरणों में बैठ सभी ने परम ज्ञान को पाया है। गुरु की आज्ञा सिरोधार चरणों में शीश झुकाया था, विश्वामित्र गुरु को श्री राम ने गुरु बनाया था। समर्थ गुरु थे रामदास ने, समर्थ गुरु थे रामदास ने सेवा को वीर बनाया, और दिया अंगूठा एकलव्य ने गुरु का मान बढ़ाया। गुरु की आज्ञा पाके राम ने शिव धनुष को तोड़ा था, और जनक की आशा पूरी करके सिए चिन्हता जोड़ा था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद जी ने दंडी स्वामी विद्यानंद को गुरु बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, बड़े कष्ट भी सहे। तो सुनिए, घरबार छोड़कर चले दयानंद घूमे जंगल जंगल, और सदगुरु मेरी कहा मिलेंगे कैसे होगा मंगल। 14 साल लगे थे उनको, जाने कितने कष्ट सहे, पूछ पूछ कर पता सभी से गुरु की कुटिया पहुंच गए। 14 नवंबर 1860 को गुरु से साक्षात्कार हुआ, और यही जानने कौन हूं मैं, ये शिष्य द्वार पर खड़ा हुआ। जो भी होगा सन्यासी शिष्य नहीं बन पाएगा, मानव पुस्तक से तुझको ज्ञान नहीं मिल पाएगा। मथुरा तो कंचन की नगरी भूल नहीं मैं पाऊंगा, अनजाना हूँ इस नगरी में कैसे वचन निभाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना गुरु बनाऊंगा, सर्वस्व निछावर कर दूंगा, पर ज्ञानी नहीं से पाऊंगा। त्याग दिया सन्यासी तोला शिष्य रूप में आया, गुरु चरणों में बैठ ऋषि ने परम ज्ञान को पाया। दुनिया भर के सब गुरुओं को सत मेरा प्रणाम है, और सूरज चंदा जब तक चमके तब तक सबका नाम है। आशीष चाहिए गुरुजनों की, आशीष चाहिए गुरुजनों का, वो प्यार तुम्हारा बना रहे। आशीष चाहिए गुरुजनों का, प्यार तुम्हारा बना रहे। आशीष चाहिए, और देखिए, आशीष चाहिए गुरुजनों का, प्यार तुम्हारा बना रहे। और आचार्यों को नमन करूं मैं, सिर पर उनका हाथ रहे। बुजुर्ग हमारे जो भी सुन रहे उनसे भी मैं आस करूं, तो सब प्रेम के हमें दीजिए, जीवन का कल्याण करूं। हर साल आएंगे टीचर डे, हर साल इसे मनाएंगे, सम्मान करेंगे गुरुजनों का, सम्मान करेंगे गुरुजनों का, चरणों में शीश झुकाएंगे। मित्रों, अगर कोई हमसे पूछे जिंदगी में तुमने क्या खोया और क्या पाया, तो बेझिझक होकर कह दूंगा, बेझिझक होकर के कह दूंगा, जो खोया वो मेरी नादानी थी, जो मैंने पाया वो गुरु की मेहरबानी हुई। खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य के बीच में, खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य के बीच में। शिष्य कभी ज्ञान मांगता नहीं, गुरु कभी कम देता नहीं। गुरु बिना ज्ञान नहीं तो शिष्य बिना मान नहीं। अरे गुरु से बड़ा कोई मान नहीं होता, और गुरु के बिना कोई महान नहीं होता। चुका पाऊं ऋण में उनका, इतना धनवान भी नहीं होता। अब जिसने अपने गुरु आचार्यों का दिल जीत लिया वो तो कामयाब हो जाएंगे, वरना सारी दुनिया जीत करके भी हार जाओ। मित्रों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं, कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं, कुछ टूट कर बिखर जाते हैं, कुछ गिर कर संभल भी जाते हैं। जिन पर कृपा उन गुरु की होती है ना, उनकी जिंदगी की राहों के कांटे भी फूल बन जाते हैं। माना कि तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है, जहाँ से तुम्हें अपने दिखाई न दे, तो पढ़ाई लिखाई किस काम की है।
जिन पर गुरु की कृपा नहीं होती है वो अपनी मंजिल से भटक कर दूर चले जाती है। तो आज मैं इस शुभ अवसर पर अपने आचार्य यशपाल आर्य जी, अर्जुन देव जी, स्नातक उमेश चंद्र जी कुलश्रेष्ठ, बहन शांति नागर जी और जयपुर हाउस के डॉक्टर श्री राम वर्मा जी, तीर्थराम शास्त्री जी, अशोक शास्त्री जी है और विश्वेंद्र शास्त्री जी, वेद प्रकाश जी तथा सोम प्रकाश जी और शांति स्वरूप आदि सभी आचार्यों को मैं स्मरण करते हुए उनका सम्मान करता हूँ। आपने सुना मेरी बात को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये ईश्वर तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, ये ईश्वर तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, बने चाहे दुश्मन जमाना ये सारा, तू साथी है तो सब मुझे है गवारा। सुन ओ मिटे जो बना खुद के दम से, वो कैसे मिटे जिसको तूने संवारा। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये ईश्वर तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नजर लगाए लाख जमाना, नजर लगाए लाख जमाना, मेरी मुस्कुराहट मेरी हर खुशी को, नजर क्या लगे मुझ पे तेरी नजर है, ये ईश्वर तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो नहीं कोई चिंता ना अंधेरों का डर है, ये ईश्वर तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो तन्हा समझ के मुझको सफर में, तन्हा समझ के मुझको सफर में, राहों में मुश्किल हजारों बिठाए, वो थे बेखबर तो मेरा हम सफर है, ये ईश्वर तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिक्र है, ये ईश्वर तेरी रहमतों का असर है। तेरा साथ है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सौम्या शर्मा कार्यक्रम से जुड़े समस्त आर्यजनों को प्रणाम करती हूँ और महर्षि दयानंद सरस्वती जो युग प्रवर्तक हैं, युग निर्माता हैं और संपूर्ण समाज के शिक्षक और मार्ग निर्देशक हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।
5 सितंबर को शिक्षा दिवस है, तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भाई मनोज खुराना का यह आदेश हुआ कि उस पर कुछ चर्चा की जाए, अतः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने समस्त शिक्षक रहे, चाहे वो औपचारिक शिक्षक थे या वो अनौपचारिक शिक्षा जिनसे मैंने ग्रहण की, उन सभी का चरण वंदन करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिक्षक को सदा ही संपूर्ण समाज में बहुत ऊंचा स्थान सदैव मिलता रहा है। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, शिक्षक का स्थान सदैव ही उच्च रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षक ने उसको सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी है। शिक्षक को मार्गदर्शक भी कहा जाता है। शिक्षक समाज की रीढ़ होता है। सभ्यता, संस्कृति, विकास का जो जिम्मेदारी है वो भी शिक्षक के ऊपर ही होती है। देश के भविष्य को आकार देना, उनको संवारना, नौनिहालों को मार्गदर्शक करना, ये शिक्षक का ही उत्तरदायित्व है और शिक्षक सदैव से इस उत्तरदायित्व को बखूबी निभाता भी रहा है। शिक्षक जो है, सभ्यता बदली, संस्कृति बदली, काल बदला, शिक्षा पद्धतियां बदली, शिक्षा नीतियां बदली, लेकिन शिक्षक सदैव ही उच्च स्थान पर रहा है। शिक्षक जो है वो अपना प्रभाव केवल औपचारिक शिक्षा से ही नहीं छोड़ता, बल्कि शिक्षक का समूचा व्यक्तित्व ही हमारे जो शिष्य हैं उनका मार्ग निर्देशन करता है। शिक्षक की बोलचाल, शिक्षक की भाषा, शिक्षक का मैनरिज्म, ये सारी चीजें ही, उसकी बोली, ये सब चीजें शिष्यों को कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि शिक्षक का जीवन बहुत ही संयमित, सच्चरित्र होना चाहिए, क्योंकि छोटे से छोटा शिष्य और बड़े से बड़ा शिष्य उसके हर चीज से कुछ ना कुछ सीख रहा है, निरंतर सीख रहा है। तो शिक्षक सदैव ही अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहा है। देखिए, बचपन में हम सब ने ये देखा है, अब भी देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं। बच्चे गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि हर बच्चे ने कभी ना कभी इस खेल में एक शिक्षक के पात्र को अवश्य निभाया है। क्यों? क्योंकि शिक्षक उसे प्रेरित करता है, एक अच्छे जीवन की आशा देता है, उसका मार्ग निर्देशित करता है। देखिए, अपने परिवार में बच्चा एक बहुत ही कंफर्ट जोन में होता है। इस कंफर्ट जोन से जब वो बाहर निकलता है, समाज में आता है, यानी कि वो LKG में एडमिशन लेता है, तो उसका पहला परिचय शिक्षक से ही होता है। शिक्षक ही उसको बाकी विद्यार्थियों के साथ में सामंजस्य बिठाना, नई नई चीजों के साथ कोप अप करना, आगे बढ़ना, कैसे समाज में आत्मनिर्भर बनना है, ये सब भी सिखाता है औपचारिक शिक्षा के साथ साथ। तो बाल मन पे जो कोरे कागज की तरह होता है, समाज में जो प्रमुख हस्ताक्षर है वो सर्वप्रथम शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इसलिए हर बच्चे के मन में अपने शिक्षक के प्रति अगाध श्रद्धा होती है और ये शिक्षक दिवस उसी श्रद्धा को व्यक्त करने का
एक माध्यम है। हम सभी जानते हैं हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब इसको मनाते हैं। 1962 में जब वो ये राष्ट्रपति बने तो ये परंपरा शुरू की गई थी, जिसका निर्वहन हम आज तक करते हैं। और ये दिवस हमें अवसर देता है अपने औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुजनों को प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का। आज ये पावन अवसर है। मैं भी चाहती हूँ कि हम सब भी अपने गुरुजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। देखिए, कुछ तो औपचारिक शिक्षक होते ही हैं जिन्हें ये पदनाम मिलता है, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो हम सब एक शिक्षक ही हैं, क्योंकि हम भी अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ सिखा ही रहे हैं। और ये शिक्षा लेने और देने का क्रम अनवरत ताउम्र चलता रहता है। तो इसलिए हम सब एक शिक्षक होने के नाते अपनी भी जिम्मेदारी समझें कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे संस्कार दें, भविष्य में अपने देश को एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक दें, अपने बच्चों में, अपने शिष्यों में सही गलत की एक समझ है, उस समझ को विकसित करें, उनके लक्ष्य को पहचानने में उनकी मदद करें। वो लक्ष्य कैसे हासिल हो सकता है उस विधि को उन्हें बताएं, उनका मार्गदर्शन करें, लक्ष्य प्राप्ति में उनका सहयोग करें, मदद करें। तभी हम आने वाले समय में शिक्षक की भूमिका बखूबी निभा पाएंगे और भारत को एक सभ्य सुसंस्कृत और विकसित समाज की ओर ले जा पाएंगे। इसी संदर्भ में मैं 2 लाइनें बताना चाहूंगी। हो जाते जब जीवन में अंधकार तो प्रकाश दिखलाते हैं आप, जब हो जाती हैं सब राहें बंद तब नया मार्ग बतलाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना भी सिखाते हैं आप। तो शिक्षक ये कार्य सदा से करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं अपने समस्त शिक्षकों को, गुरुजनों को और महर्षि दयानंद सरस्वती को, जिन्होंने पूरे युग का, राष्ट्र का, समाज का दिशा निर्देशन किया, उन सबको आज शिक्षा दिवस के रूप में प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। सुप्रभात। मैं कृष्णा गुप्ता कक्षा 7A का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मुझे अपना देश प्राणों से भी प्रिय है। भारत मेरी मातृभूमि है, भाषा मेरी भारती, श्वास श्वास अभिनंदन करता सदा उतारे आरती। अमर पुजारिन मातृभूमि की, अमर देश की सेनानी, अर्पित इसको तन मन मेरा, अर्पित इसको मेरी वाणी। देश हमें प्राणों से प्यारा, हम हैं देश के माली। मेरे मन मंदिर में मूरत भारत माँ की होती है, हाथों में तिरंगा लिए हुए वह सबके दिल में रहती है। हिम किरीट धारण करती है, गले में माला पहनी है, चरण पकारे सिंधु निरंतर, माथे पे बिंदिया होती है। सिंह खड़ा माता के पीछे, ऐसी मूरत वाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, हम हैं देश के माली हैं। दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, मेरा मन भी बोला, बलिदानी इतिहास हमारा, हम हैं भारतवासी। देश हमें प्राणों से प्यारा, हम हैं देश के माली। धन्यवाद। जय हिंद। आदर के योग्य उपस्थित प्यारे बंधुओं एवं मातृशक्ति, परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से आज मुझे अपने साथियों से कुछ देर बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का जिसने मुझे आपसे बात करने के योग्य बनाया। ओहो, चेन्नई के छोटे से ग्राम में पैदा होने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, कमाल के चिंतक, कमाल के विचारक, कमाल के दार्शनिक और उच्च कोटि के महान वक्ता। अरे उन्होंने अपने विचारों से भारत को ही नहीं संसार को हिला दिया।
और जिन बच्चों को उन्होंने विचार दिए, उन बच्चों ने वो योग्यता प्राप्त की, आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। और वही डॉक्टर राधा कृष्ण जी 1962 से लेकर 1967 तक भारतवर्ष के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, शोभा बढ़ाई भारतवर्ष की और देश का नेतृत्व किया। महान विभूति थे, उन्होंने कमाल का जीवन बिताया, संसार याद कर रहा है। शिक्षक दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है 5 सितंबर को। कमाल का व्यक्तित्व था, उन्होंने अपने पीछे इतिहास छोड़ा है, सच्ची बात। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, गुरु तो गुरु होता है, शिक्षक तो शिक्षक होता है। जिसको पात्र समझ लेता है, अपना सारा ज्ञान उसकी झोली में डाल देता है। चलिए 2 मिनट अपना इतिहास देख लें। अरे गुरुवर बिरजानंद जी को दयानंद मिल गए, पूरा ज्ञान दयानंद की झोली में डाल दिया। रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद मिल गए, सारा ज्ञान विवेकानंद की झोली में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को योगीराज कृष्ण मिल गए, सारा ज्ञान योगीराज कृष्ण की झोली में डाल दिया। अरे गुरुवर विशिष्ट विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण मिल गए, सारा ज्ञान राम और लक्ष्मण की झोली में डाल दिया। और आगे इतिहास देखो। अरे समर्थ गुरु रामदास को शिवा मिल गए, जीजाबाई ने और समर्थ गुरु रामदास ने शिवा को शिवा बना दिया, और शिवा ने देश की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने वाले शिवा, आपको भी प्रणाम। और दुनिया में नाम कमाने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण जी, आपको भी श्रद्धा से नमन। अरे मैंने तो यहाँ तक देखा, अपने जीवन में आर्य समाज के सभी उपदेशकों ने और भजनीकों ने, सबके सब मेरे शिक्षक थे। और अपने प्रवचनों के माध्यम से विद्वानों ने और भजनों के माध्यम से भजनीकों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया जिसका जवाब नहीं। मैं आज भी याद करता हूँ, दोपहर का समय था, 30-35 वर्ष पहले कहाँ से कोई भजनीक चला, कहाँ मैं पंडाल में बैठा, एक लाइन पढ़ी उसने, कंप्यूटर दिमाग में छा गई, आज भी मेरे प्रवचनों में निकल पड़ती है। जमाने में तुमने बड़ी बात कर ली, जमाने में तुमने बड़ी बात कर ली, जो अपने से तुमने मुलाकात कर ली। कमाल, जिंदगी भर लोगों से मिलता रहता है, अपने से मुलाकात होती ही नहीं, अपने से मुलाकात होती ही नहीं। मैं सच कहता हूँ, जिस दिन तुम्हारी अपने से मुलाकात हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारी परमपिता परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी। तुम परमात्मा के हो जाओगे, परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा, ये जमीन तुम्हारी हो जाएगी, ये आसमान तुम्हारा हो जाएगा, ये सारा जहां तुम्हारा हो जाएगा। तुम दुनिया के मालिक हो जाओगे, तुम बादशाहों के बादशाह हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। वैदिक विचारधारा में पलने वालों, 2-4 शब्दों में आखिर में संकेत दे रहा हूँ, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है तुम्हारे ऊपर। वचन दो, अपने आप को संभालो और मेरी बात को याद रखना। वचन देना, दयानंद के वीर सैनिक बनेंगे, दयानंद का काम पूरा करेंगे, ध्वजा ओम की हम लिए फिरेंगे, और इसी के लिए हम जिएंगे मरेंगे, इसी के लिए हम जिएंगे मरेंगे, इसी के लिए हम जिएंगे मरेंगे। आप लोगों के जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सदा हंसते रहो, खिलते रहो, फूल की भांति तुम्हारे मार्ग के कांटे भी सारे फूल बन जाए। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। शांति अंतरिक्षं
शम्भो